नए संसद भवन में जाने से पहले राम गोपाल ने बताया पीएम मोदी से क्यों बेहतर था नेहरू का राज। मोदी ने दो मुख्यमंत्री के साथ ऐसा क्या किया था जिसका जिक्र पुराने संसद भवन में राम गोपाल ने किया। दो मुख्यमंत्रियों के अपमान की कहानी सुनिए राम गोपाल की जुबानी। राजनीति की दुनिया में इतिहास को इस तरह से नेता संजो कर रखते हैं जैसे वो उनके लिए एक बड़ा शस्त्र है। अक्सर नेता विरोधियों को मात देने के लिए इतिहास का हवाला दिया करते हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल ने मोदी के शासन को इतिहास के हवाले से परखा तो दो मुख्यमंत्रियों के मन में दबे जख्म हरे जरूर हुए होंगे। राम गोपाल ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व के जरिए मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की तुलना कुछ इस तरह से की जिसे सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो अच्छा नहीं ही लगेगा। मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों ने भी जब उनके साथ जो पीएम मोदी ने किया था उसे सुना होगा तो पुरानी यादों में खो गए होंगे, भूली हुई बातें याद आ गई होंगी और दर्द अंदर ही अंदर कचोट जरूर रहा होगा। राम गोपाल ने इसे समझाने के लिए पहले नेहरू के व्यक्तित्व से जुड़े एक वाक्य का जिक्र किया। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इलाहाबाद गए। समाजवादी युवजन सभा के लोग जनेश्वर मिश्र, मोहन सिंह, ब्रजभूषण तिवारी के नेतृत्व में उन्होंने काले झंडे दिखा दिए। नेहरू जी ने अपनी गाड़ी रुकवाई, उतर के आए, बोले इन लड़कों को बुलाओ और पूछा कि भाई क्यों काले झंडे दिखा रहे। लड़कों ने कहा कि हमारे यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ा दी और हॉस्टल की फीस बढ़ा दी। हम गरीब लड़के आसपास के गांव के जहाँ रहते हैं हॉस्टल में कोई पढ़ने की स्थिति में नहीं। नेहरू जी ने तब इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन पंडित जी तो वहाँ के लिए कह ही सकते तो कोई बात नहीं। नेहरू जी ने कहा कि भाई वाइस चांसलर को बुलाओ। बीसी से कहा कि आपने फीस क्यों बढ़ा दी। कल तक ये आदेश वापस हो जाना चाहिए। आदेश वापस हो गया। एक बार जनेश्वर जी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बाहर निकाल दिया, एडमिशन दोबारा ले नहीं रहे। पंडित कमलापत त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से शिक्षा मंत्री थे। पंडित जी के पास लड़के गए तो उन्होंने बीसी से कहा कि इसे दाखिला दीजिए कि नहीं ये लड़का आंदोलन बहुत करता है। तो पंडित कमलापत त्रिपाठी ने कहा कि आंदोलन नहीं करेंगे तो नेता कैसे निकलेंगे इस यूनिवर्सिटी से। और दाखिला किया। फिर जनेश्वर जी इस देश के कई मंत्रालयों के मंत्री भी रहे। मैं कहना ये चाहता हूं कि उस अब 300 दिन से ज़्यादा से लड़के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अनशन किए हुए हैं कि स्टूडेंट यूनियन का गठन होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। 300 दिन से ज़्यादा हो गए, बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं। नेहरू पर राम गोपाल ने इतिहास के हवाले से बात की। फिर पीएम मोदी की कार्यशैली को सवालों के घेरे में लाने के लिए दो वाक्यों का जिक्र किया जिन दो वाक्यों से बीजेपी शासित राज्यों के दो मुख्यमंत्रियों का कनेक्शन रहा। दो मुख्यमंत्रियों के साथ इतिहास में पीएम मोदी ने क्या किया जिसका उदाहरण वर्तमान में सपा के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद राम गोपाल यादव ने सदन में कर दिया, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। इस मुद्दे को कभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी जोर शोर से उठाया था। अब राम गोपाल ने एक बार फिर से उठा दिया तो सियासी गलियारों में इसकी चर्चा होने लगी। ये पुरानी तस्वीर है जब मोदी सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन के लिए आए। सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। फिर उसके बाद मोदी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने काफिले के साथ आगे निकल गए। सीएम योगी कुछ दूर अकेले पैदल चलते हुए पहुंचे। ऐसा ही कुछ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ हुआ था। जब पीएम मोदी ने गुजरात में रोड शो किया, पीएम मोदी अपनी गाड़ी में लोगों के अभिनंदन का स्वीकार कर रहे थे, सीएम भूपेंद्र पटेल पैदल चलते हुए। और दो उदाहरण और देंगे, रूपाला साहब नाराज मत होना। पूर्वांचल उसका एक्सप्रेस का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जी गए। हमारे मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने के लिए खड़े हुए थे तो स्वाभाविक गाड़ी आगे चली गई, हमारा मुख्यमंत्री पैदल पीछे पीछे चला। तो कब तक चलता रहा। कोई केयर करता है? नेहरू जी लड़कों के लिए खड़े हो जाते, लेकिन प्रधानमंत्री गाड़ी मुख्यमंत्री के लिए नहीं खड़ी हो। तो आपके यहाँ क्या हुआ गुजरात में? उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद अगले दिन ही या दूसरे दिन गुजरात में प्रधानमंत्री का रोड शो था। सारे देश ने देखा कि नहीं आपके मुख्यमंत्री खड़े हुए, तो एसपी जी ने साइड करके चला गया, हटा दिया और सीधे गाड़ी चली गई कारवां, मुख्यमंत्री खड़े रह गए। तो एक हम चले वहां से थे और पहुंच गए यहाँ। इसलिए अब विचार कीजिए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को कायम रखना है कि नहीं रखना है।
रामगोपाल ने अपनी जुबानी उस पुरानी बातों का जिक्र किया, तुलना करने की कोशिश की। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व कैसा था और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व कैसा है।